दूसरों को फंसाने में, देश को फंसाने में खुद कैसे फंसती जा रही है, ये कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा। कैप्टन अमरिंदर ही नहीं, सुनील जाखड़ से लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू तक ने ध्वस्त कर दिया। ये राहुल रिफॉर्म परियोजना में कांग्रेस अपना वजूद खत्म कर रही है, कांग्रेस अपना कब्र खोद रही है। वेणुगोपाल के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई, क्योंकि वेणुगोपाल अहमद पटेल की जगह ले चुके हुए हैं। लगातार कांग्रेस अपना वजूद खत्म कर रही है, लेकिन फिर भी राहुल रिफॉर्म की परियोजना इनकी लगातार चल रही है। कांग्रेस पार्टी दूसरों को फंसाने में, देश को फंसाने में खुद कैसे फंसती जा रही है, ये कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि देश के खिलाफ साजिश में, केजरी पैदा करने, क्रिकेट में रोहित शर्मा के ऊपर कटाक्ष करके भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल गिराने के खेल में, भारत को कमजोर करने की साजिश में वो खुद ही कैसे कमजोर हो रही है, इसकी बानगी आपको पूरे देश में दिख रहा है। कश्मीर से लेकर केरल तक की स्थिति को देखिए तो कश्मीर में एक बड़ा नेता कांग्रेस का हुआ करता था, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ चुके हुए हैं। वहां से आप हिमाचल आइए तो हिमाचल में आनंद शर्मा पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। आज वो कांग्रेस की सरकार वहां भले ही बन गई, लेकिन कंगाली और भिखमंगी के कंडीशन में है। वो भीख मांग रही है मंदिरों से। कांग्रेस के पूरे उत्तर भारत के लिए स्टैंड को देखेंगे तो पंजाब में कांग्रेस चन्ना चन्नी को साथ लेकर के आई और पूरे कांग्रेस को ही खत्म कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के प्रतीक थे। उसके बाद बलराम जाखड़ के पुत्र, जिसके लिए सुनील जाखड़ के लिए राहुल गांधी ने कहा कि उनके अलावा, सुनील जाखड़ के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं जो पंजाब को इस तरह समझ सके। उसे पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सीएम की बारी आई तो चन्ना चन्नी को उन्होंने आगे कर दिया, रीढ़ विहीन व्यक्ति को। तो पंजाब में पूरी तरह से कांग्रेस ध्वस्त हो गई। कैप्टन अमरिंदर ही नहीं, सुनील जाखड़ से लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू तक ने ध्वस्त कर दिया। ये राहुल रिफॉर्म परियोजना में कांग्रेस अपना वजूद खत्म कर रही है। देश के खिलाफ साजिश, सनातन पर बरबोलापन कांग्रेस के लिए घातक होता जा रहा है। जो कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी एक तरह से मानी जाती थी, अपर कास्टों की पार्टी, राहुल गांधी ने दिखाना शुरू कर दिया कि वो घोर सनातन द्रोही हैं। उनका ब्राह्मण और सनातन से कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने शून्य बटन सन्नाटा कर दिया कांग्रेस को। अमेठी जो पारंपरिक सीट थी, वहां से राहुल गांधी स्वयं हार गए। और इस सब चीजों के बाद भी बेशर्मी छूट नहीं रही थी। उन्हें किराए से जाकर के वायनाड से जितवाया, और जिसने वायनाड से उन्हें जितवाया उसके अंदर कांग्रेस को समर्पित कर दिया। उस कांग्रेस के को वेणुगोपाल के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं आज की तारीख में अहमद पटेल की जगह उनका चाणक्य वही है। इस राहुल रिफॉर्म में कांग्रेस ने अपमानित करना शुरू कर दिया तमाम बुजुर्ग नेताओं को। बंगाल में जो एक व्यक्ति, बंगाल कांग्रेस का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी के कहने पर अधीर रंजन चौधरी की बलि ले ली। अब अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के खिलाफ ही मुहिम एक तरह से चला रहे हैं। वैसे कांग्रेस का वहां कोई वजूद ही नहीं है। वहां से आप बिहार यदि आइए, बिहार में कांग्रेस ने खुद को खुद ही खत्म कर लिया है। बैताल बने हुए हैं लालू यादव के कंधे पर। उत्तर प्रदेश में उन्हें मुलायम पुत्र के भरोसे जीत की आस थी। तो दूसरों की कब्र खोदते खोदते कांग्रेस अपना कब्र खोद रही है। वेणुगोपाल के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी आ गई, क्योंकि वेणुगोपाल अहमद पटेल की जगह ले चुके हुए हैं। वो महासचिव संगठन है, मतलब तमाम महासचिवों के बॉस बन चुके हुए हैं, और उसके खिलाफ बगावत पूरी पार्टी में हो रही है, क्योंकि वो इस कदर से चिपक गए हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी को किसी से मिलने नहीं दे रहे। पूरा कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम राहुल गांधी की हार की चर्चा नहीं कर रहा कि 90 का 90 चुनाव हार चुका हुआ है अगुवाई में, लेकिन वेणुगोपाल को बलि चढ़ाई जा रही है। और ये वजह है कि वेणुगोपाल की वजह से कर्नाटक में डीके शिव कुमार ताल ठोक रहे हैं, वो सनातनी हो गए हैं। केरल में शशि थरूर जैसा नेता, महाराष्ट्र में वजूद खत्म कर चुके, मिला जुला के तेलंगाना में एक सरकार बची हुई है, उड़ीसा में वजूद पहले से खत्म है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बनी बनाई सरकार इनकी खत्म हो चुकी हुई है। लगातार कांग्रेस अपना वजूद खत्म कर रही है, लेकिन फिर भी राहुल रिफॉर्म की परियोजना इनकी लगातार चल रही है। ये बताता है कि कांग्रेस कहां और किस रूप में अपनी तबाही कर रही है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को भूलते हुए
कांग्रेस देश के खिलाफ ही षड्यंत्र में लगी हुई है। इसकी पूरी बानगी आपने रोहित शर्मा से लेकर कांडी केजरी के खेल में देखा। राहुल रिफॉर्म के लिए कांग्रेस अपने ही धाकर धाकर नेताओं को बलि चढ़ा रही है और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के तमाम क्षेत्रीय नेता जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, लेकिन वो अलग मिल करके कांग्रेस नहीं बनाना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि केंद्रीय कांग्रेस एक होगी तो उस पर परिवार का प्रभाव होगा। इसीलिए तमाम राज्यों में, जैसे तमिलनाडु कांग्रेस बनाया था मूपनार ने, जैसे शरद पवार ने बनाया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाया तृणमूल कांग्रेस, जैसे एक समय में एनडी तिवारी ने कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस बनाया था, वैसे ही तमाम राज्यों के कांग्रेसी अब राहुल गांधी के इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से तंग आकर के एक अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की अलग अलग शाखा बना रहे हैं, ताकि यदि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई तो केंद्र में वो सरकार या विपक्ष की भूमिका में उसमें से कोई अपना एक नेता चुन सके और ऐसे में वो स्वतंत्र होंगे अपने अपने राज्य इकाई के साथ। केंद्रीय स्तर पर ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी कांग्रेस पार्टी दूसरों की बर्बादी में खुद बर्बाद हो रही है। देश को तबाह करने की साजिश में अब कांग्रेस खुद ही तबाह हो रही है। अब इस पूरे प्रकरण में आपको समझ में आएगा, दरअसल सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जमीन तक कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसके बल पर जो कांग्रेस देश के साथ खेल खेल रही थी, उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस का खुद ही खेल हो गया है और कांग्रेस इस खेल को, अपने खिलाफ हो रही खेल को ही समझने को तैयार नहीं है और अपने ही वजूद से टकरा रही है और खुद को ही नष्ट कर रही है। इसे आम भाषा में कहते हैं कि कांग्रेस भस्मासुर बनने की तैयारी कर रही है।